नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुधवार की शुरुआत करते हैं सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर। अच्छे संकेत विदेशी बाजार से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपको समझा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए फिलहाल हरे निशान के साथ 11,534 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में भी आप देखेंगे करीब 55 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एशियाई बाजारों से जो है तेजी का रुख आता हुआ। जापान के बाजार में भी तेजी के साथ ही करीब 100 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो कल अच्छे खासे लेवल्स पर अमेरिकी बाजार में भी ट्रेड होता दिखा। पूरे दिन अच्छी तेजी और मोमेंटम के साथ ट्रेड देखने के बाद 215 अंकों की तेजी के साथ डाउ बंद हुआ। वहीं एसएनपी और नैस्डैक की अगर बात करें तो अच्छे रिकॉर्ड वहां पर भी बनते हुए दिखे। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से दीपांशु भंडारी से समझेंगे। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बढ़िया संकेत आ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। एशिया के बाजार अगर आप देखें तो अच्छी शुरुआत हुई है, वहां पर एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स में कल की तेजी के बाद आज भी आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल देखने को मिला। एक दिन की गिरावट के बाद डाउ में अच्छा बाउंस बैक आया, 215 अंक का उछाल और दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ। वहीं जो एसएनपी 500 और नैस्डैक में रिकॉर्ड रन चल रहा है वो बरकरार रहा। एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स वहां पर लगते हुए दिखे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो अच्छी खरीदारी थी ही, पर साथ ही अगर आप देखें तो बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी बड़ा उछाल देखने को मिला। मजबूत फैक्ट्री डेटा आया है यूएस में, जिसकी वजह से निवेशकों का जो भरोसा है वो और बढ़ा है मार्केट्स की तरफ में। तो आईटी में तो अच्छी खरीदारी चली रही है, बट इकोनॉमी स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन आपने आते हुए देखा। इसके साथ एप्पल यहां पर फिर से खरीदारी हुई। कल शेयर विभाजन हुआ था, उसके बाद हमने 3% की तेजी देखी। अब 4% का उछाल एप्पल के शेयर में आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा। यूरोप की बात करें तो वहां पर थोड़ा मिला जुला ट्रेड था, क्योंकि यूके के बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रेड कर रहे थे, तो वहां पर थोड़ी गिरावट रही, बट वैसे एक्शन पॉजिटिव ही था बाकी यूरोपियन मार्केट्स के लिए। कच्चा तेल और सोना दायरे में रहा, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मूवमेंट आया था, जिससे सोने पर असर पड़ा, बट वैसे एक रेंज में ही ट्रेड आते हुए दिखा, जहां तक कच्चे तेल, डॉलर और सोने का सवाल है। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत और शुरुआती संकेत तो बेहतरीन लग रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली है। अब देख रहे हैं एफआईएस डीआईएस का आंकड़े क्या कहते हैं। संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया, ये जरा देखिए। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में करीब 486 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं एफआईएस ने वायदा बाजार में 1329 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 775 करोड़ की बिकवाली आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एफआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं। डीआईएस की तरफ से बिकवाली जरूर हावी होती हुई देखने को मिल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत तो बेहतरीन लग रहे हैं, साथ ही एफआईएस के आंकड़े भी खरीदारी के ही है कैश मार्केट वायदा बाजार में। इन संकेतों को हम कैसे समझें? आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए दुनिया भर के बाजारों के संकेत तो अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीमा पर जो तनाव चल रहा है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल जो बैठक हुई चीनी अधिकारी के साथ वो बेनतीजा रही और फिर से थोड़ी बहुत इस तरह की घुसपैठ की खबरें जो आ रही है, तो इन खबरों पर नजर रखनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा सावधानी वाली बात है। बाकी संकेत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। कल भारतीय बाजारों ने रिकवरी की कोशिश की, आंकड़े भी एफआईएस के बुरे नहीं हैं, थोड़ी खरीदारी के फिर से आते हुए दिखे। तो मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज भी रह सकती है इन खबरों के दम पर। तो देखते हैं सीमा पर जो तनाव की खबरें वो किस तरह से आगे डेवलप होती हैं। फिलहाल 11,300 11,400 निफ्टी पर सपोर्ट रेंज के तौर पर आप मानते चलिए। इस रेंज में आते ही निफ्टी में खरीदारी आती हुई नजर आती है, और फ्रेश कमजोरी होनी तो 11,300 के नीचे ही होती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,550 11,650 ये रुकावट वाली रेंज है, यहाँ पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, और अगर इसके पार निकल कर टिके तो फिर और बेहतरीन मजबूती की तरफ हम बढ़ेंगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है,
23,400 23,500 2 दिनों से हम यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसे एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान के चलें। वैसे ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटा तो फिर 22,900 23,000 तक भी जाने का डर रहता है, लेकिन 23,400 23,500 एक बार की मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपरी स्तरों पर आप 24,500 24,600 ये टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी का। बड़ी रेंज इसलिए निकल कर आ रही कि 3 दिनों से मार्केट वोलेटाइल भी है, बड़ी रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से आपको ये सावधानी रखनी है। तो ओवरऑल वैसे ग्लोबल मार्केट के संकेत, एफआई के संकेत सब अच्छे हैं, लेकिन न्यूज फ्लो आपको सीमा पर जो भी हो रहा है उस पर नजर रखनी जरूरी है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अनिल सर हमें बता रहे हैं, सीमा पर जो हो रहा है उसके चलते वॉलेटाइल सेशन बाजार में जरूर देखने को मिल सकता है। भले ही विदेशी बाजार के संकेत, संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हमारे हक में हो, लेकिन सीमा पर जो हलचल चल रही है उस पर नजर जरूर रखनी होगी। बावजूद इसके अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो निफ्टी में आप देखिए 11,300 से 11,400 सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 11,550 से 11,650 ये ऊपरी रेंज है जिसे आप मानकर चले। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 23,400 से 23,500 इसे सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं, और साथ ही 24,500 से 24,600 की ऊपरी रेंज होगी जिस पर आज आपको ध्यान रखना होगा। क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत हमारे हक में है और इसी के चलते अब बढ़त के साथ भी ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही अगर कोई वॉलेटाइलिटी देखने को मिलती है तो इसके चलते हर रणनीति जो हम आपको सुझा रहे हैं उस पर आप गौर कीजिएगा, उसको ध्यान में रखिए, जिससे आपको नुकसान कम हो या नुकसान ना होने की पूरी संभावना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरिटोरियम मामले पर जो सुनवाई होती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखें सारे बैंक्स बुक्स में, और कर्ज की किश्तों में छूट पर ही सिर्फ आज सुनवाई होती हुई दिखेगी, तो इस पर ध्यान रखें। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं पोस्ट मार्केट आज, उसमें ओएनजीसी नतीजे अनुमान से हल्के से बेहतर जरूर आते हुए दिखे। अनुमान था कमजोर नतीजे आने का, और जो आय है करीब 39% तक कम होती हुई दिखी है। और इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी 30% तक की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन आप देखिए 45% पे आते हुए दिखे, 40% से बढ़कर ये फिगर एक पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। और इसके अलावा जो मुनाफा है वो करीब 500 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, घाटे से बदलकर एडजस्टेड मुनाफा भी आप देखिए 800 करोड़ से घटकर इस बार 500 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। लेकिन अनुमान था कि हल्का सा घाटा इस बार कंपनी पोस्ट कर सकती है। नेट रियलाइजेशंस जो है वो भी इस बार करीब आधे होते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में करीब $29 के करीब आते हुए दिखे हैं, $49 से घटकर, तो इस पर आप नजर रखें। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, इसके अनुमान था कि कमजोर नतीजे आते हुए दिखेगी क्योंकि जो हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी है वो काफी कम होती हुई दिखी है। इस तिमाही में 45% की ऑक्यूपेंसी रेट पर कामकाज होता हुआ दिखा है, 72% से घटकर। और इसके अलावा जो आय है वो भी करीब 40% तक घटती हुई दिखी है। घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है 355 करोड़ का। पिछले साल करीब 9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था, तो कमजोर नतीजे मैक्स हेल्थ केयर के हैं। लेकिन बोर्ड ने 2 चीजों की मंजूरी दी है, एनसीडीज के जरिए 550 करोड़ रुपए जुटाने की, और साथ ही क्यूआईपी के जरिए करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी बोर्ड की तरफ से आती हुई दिखी है। ऑटो सेल्स की जो नंबर्स आते हुए देखिए उसमें हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और वीएसटी टिलर्स पर आपको नजर रखनी होगी। हीरो मोटोकॉर्प अगस्त में उनकी जो कुल बिक्री है करीब 8% तक बढ़ती हुई दिखी है, जिसमें मोटरसाइकिल की जो बिक्री है करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखी है। टीवीएस मोटर्स कुल बिक्री में 1% तक की गिरावट देखने मिली है इस तिमाही में और इस महीने में, माफ कीजिए। और साथ ही वीएसटी टिलर्स, जहां पे पावर टिलर्स अगस्त बिक्री जो है वो करीब 84% तक बढ़ती हुई दिखी है। वो इसलिए क्योंकि जो बेस था वो थोड़ा सा छोटा था। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पर नजर रहेगी, जहां पे 4 सितंबर को बोर्ड की बैठक है। पूंजी जुटाने पर फैसला होता हुआ दिख सकता है। एनएमडीसी और कोल इंडिया दोनों ने अपने प्रोडक्शन के आंकड़े जाहिर कर दिए हैं। एनएमडीसी जो उत्पादन है वो करीब 15% तक बढ़ता हुआ दिखा है सालाना आधार पर, और जो बिक्री है करीब 20% तक बढ़ती हुई दिखी है अगस्त के महीने में। कोल इंडिया अगस्त की जो प्रोविजनल प्रोडक्शन है वो करीब 7.1% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और इसी के चलते ये तीनों स्टॉक्स पर भी आज नजर रखनी होगी।
ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कई सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना है, और अगर नतीजों की बात करें ओएनजीसी और मैक्स हेल्थ केयर के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं जिस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऑटो बिक्री के आंकड़े जो कि कल आते हुए दिखे उस पर भी आज बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, नजर रखिएगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया बोर्ड बैठक 4 सितंबर को होने जा रही है, जिसके चलते आज से फोकस में रहना चाहिए। और साथ ही एनएमडीसी और कोल इंडिया प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर भी एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सजाई है, आइए अब उसे देख लेते हैं। तो 2 ट्रेड लेकर आया हूँ, एक आईटीसी, दूसरा टाटा कंज्यूमर। आईटीसी जो कई कंजम्पशन स्टॉक है, होटल खुले भी हैं, तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स की बिक्री और होटल की ऑक्यूपेंसी दोनों थोड़ी बेहतर होती दिख सकती हैं। तो उस वजह से मैंने सितंबर माह का इसका 195 रुपए का कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। 5 रुपए 45 पैसे का खरीदे प्रीमियम पे, और इसका स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए 90 पैसे। टारगेट रहेगा 8 रुपए। और टाटा कंज्यूमर जो लगातार अच्छे लेवल पे बना रहता है और काफी हद तक इसके अंदर बॉयंसी भी है। तो आईटीसी तो नीचे से नीचे गिरा है और वहां से घूमने की जगह है, जबकि टाटा कंज्यूमर जो लिया है ये भी कंजम्पशन स्पेस का, लेकिन ये मोमेंटम में है। तो दोनों का समावेश है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए रादर। तो 560 की कॉल ले सकते हैं 17 रुपए 45 पैसे पे, स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए और टारगेट रहेंगे 24 रुपए। आप ध्यान रखिए 4 दिन की मोहलत, और दोनों में कुछ भी ना हो, ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस पास, टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो तो इससे निकल जाए। तो शर्मा जी ने हमें 2 कॉल्स दी हैं जिस पर आपको खास ध्यान रखना है। आपको पहले बता देते हैं, आईटीसी 195 की कॉल खरीदने की राय यहाँ पर शर्मा जी दे रहे हैं। टारगेट जो है 8 का आप मानकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 3 रुपए और 90 पैसे का यहाँ पर ध्यान में रखें। टाटा कंज्यूमर 560 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई यहाँ पर टारगेट 24 का होगा, जिसे मानकर चलें 4 दिनों के लिए यहाँ पर टारगेट्स जो हैं और स्टॉप लॉस जो है उसे मेंटेन कीजिएगा और इसे रिव्यू करते रहें। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। टाटा कंज्यूमर में स्टॉप लॉस जो है 13 का लगाइएगा, 24 के टारगेट्स को मानकर चलें। 560 की कॉल खरीदनी है, वहीं आईटीसी में 195 की कॉल खरीदनी है। हम हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ही खास पेशकश बाजार आज और कल में कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताते हैं कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखें बाजार आज और कल। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजार से जुड़ा पूरा एक्शन दिन के दौरान जो कुछ भी हुआ है बाजार में, अगर आपने वो मिस किया है, बाजार आज और कल अगर आप शाम 7:30 बजे देखेंगे तो आपकी पूरी होमवर्क या कह सकते हैं पूरे दिन बाजार में क्या कुछ हुआ है ये आपको एक ब्रीफ में जानकारी मिलती हुई दिखेगी और आप अपने लिए दूसरे दिन की तैयारी जरूर करके चल सकते हैं। तो बाजार आज और कल हर रोज शाम देखना ना भूलें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स है जिस पर नजर करते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6 से 7 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं और सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स ध्यान रखिए खरीदारी की तरफ इशारा करती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। चॉइस ब्रोकिंग ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 3930 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले 3699 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3771 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा, यहाँ पर आपको 3930 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय एचडीएफसी बैंक और साथ ही जुबिलिएंट फूड वर्क्स पर है। एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं 1115 के स्टॉप लॉस के साथ 1175 का टारगेट मानकर चले खरीदारी कीजिएगा। जुबिलिएंट फूड कंपनी के नतीजे आने हैं, नतीजे से ठीक पहले आप देखिए खरीदारी की राय आती हुई 2220 के टारगेट्स को मानकर चले 2120 का स्टॉप लॉस। हम लगातार आपको जुबिलिएंट फूड का भी अनुमान बता रहे हैं। खास तौर से हमने आपको बताया कि कंपनी की मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी इस पर खास तौर से फोकस होगा और साथ ही जुलाई और अगस्त में जो डिलीवरी के डेटा देखने को मिले हैं उसके चलते हो सकता है कि कंपनी के कारोबार को कुछ हद तक सहारा मिलता दिखे और इसी के चलते आपने देखा कि कल के कारोबारी सत्र में पूरे दिन जुबिलिएंट फूड पर खरीदारी के लेवल्स तेजी के साथ ही कामकाज देखने को मिला। निर्मल बैंक भी पॉजिटिव है, यहाँ पर 2220 के टारगेट से दे रहे हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय ग्रैन्यूल्स इंडिया पर है और साथ ही भारतीय एयरटेल पर है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आप 340 के टारगेट्स को मानकर चले 318 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, खरीदारी कीजिएगा। वहीं भारतीय एयरटेल 570 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 530 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि ग्लेनमार्क फार्मा और मैरिको दोनों पर खरीदारी की जा सकती है।
ग्लेनमार्क फार्मा आप देखिए 495 के टारगेट्स को यहाँ पर माना जाए, 478 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा आप देखिए मैरिको में 385 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। 369 369 का स्टॉप लॉस लगाए, 373 के लेवल्स पर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। एक बार एशियाई बाजार का रुख कीजिए। एसजीएक्स निफ्टी जो है हरे निशान में 11516 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार हल्की सी बिकवाली की तरफ फिसलते हुए आप देखेंगे लाल निशान के साथ करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और निक्कई में अभी तेजी जो है वो बिल्कुल बरकरार है। चलिए बाजार पर अब ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता से बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, उससे पहले आज का ट्रेडिंग सेशन आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मंडे के सेशन में जो हमने एक बड़ी गिरावट देखी, उसके बाद बाजार जो है वो थोड़ा सा एक पुल बैक दिखा रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश करी, और आज के सेशन में भी मेरा मानना है स्पेशली इन फर्स्ट हाफ की हम थोड़ी सी और यहाँ पर रिकवरी स्टेज कर सकते हैं। तो निफ्टी पर मुझे लगता है कि अपसाइड में हम 11,580, 11,620 ये इस लेवल तक की एक रिकवरी मुझे लगता है कि निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो मुझे लगता है वहां पर 24,000 से लेकर 24,200 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो वहां तक की एक रिकवरी मुझे लगता है कि आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती कारोबार में जो इनिशियल ट्रेड है वो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। आप निफ्टी में कैप अप को चेज नहीं करना है मानसी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाजार थोड़ा ओपनिंग अगर तेज खुलती है तो कूल ऑफ होने दें और उसके बाद खरीदारी करें। तो निफ्टी में मुझे लगता है 11,470 480 पर अगर कोई तेजी की पोजीशन बनाई जाती है तो 11,530 और 11,600 ये दो टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 11,420 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं पर बैंक निफ्टी में भी मेरा ऐसा मानना है कि 23,800 के आसपास खरीदारी कीजिए, 23,600 का स्टॉप लॉस लगाइए और 24,100 24,200 के आसपास अपना मुनाफा बांध लीजिए। तो कुल मिला के एक आज के लिए पुल बैक रिकवरी का मोड जरूर बाजार में दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा अगर 2-4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो हायर लेवल से वापस से बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके, तो क्लियरली शुरुआती तेजी देखने की पूरी गुंजाइश है। इसके चलते आप निफ्टी में खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 11,420 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। यहाँ पर टारगेट्स 11,530 और दूसरा टारगेट 11,590 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें यहाँ पर 24,200 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 23,600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। लेकिन हिमांशु, आज के लिए आपके टॉप पिक्स स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन से होंगे? देखिए, यहाँ पर क्लियरली फार्मा सेक्टर तो मुझे लगता है कि कल जिस हिसाब से बाजार में सपोर्ट फार्मा की तरफ से नजर आई तो फार्मा पैक एक इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वहां पर मेरी एक डॉक्टर रेड्डी एक प्रेफर्ड पिक है जहां पर मुझे लगता है कि 4250 4280 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा अगर फार्मा पैक के अलावा एक बात की जाए तो मेरी आज के लिए प्रेफर्ड पिक रहेगी एशियन पेंट्स में, जहां पर हमने देखा कि एक मंडे की गिरावट के बाद कल एक बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो एशियन पेंट्स में यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 2020 और 2050 दो टारगेट यहाँ पर एशियन पेंट्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। 1950 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है मानसी। ओके, फार्मा और पेंट्स पर तो आपने राय दी यहाँ पर हिमांशु, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी पर आपकी राय पर्टिकुलरली जानना चाहूंगी, क्योंकि कल के सत्र में हमने बैंक्स और एनबीएफसीज में एक्शन देखा और साथ ही आप देखिए एफएमसीजी ने भी कल आउट परफॉर्म किया। देखिए, एफएमसीजी नो डाउट यहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू है। कल जिस हिसाब से हमने देखा कि नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, टाटा कंज्यूमर्स, तो मुझे लगता है एफएमसीजी को यहाँ पर एक पॉजिटिव तरह से अप्रोच किया जा सकता है और वहां पर बिल्कुल खरीदारी करके चला जा सकता है। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल से मानते मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने की अप्रोच है। एक अच्छी बड़ी तेजी हमने लास्ट वीक यहाँ पर आते हुए देखी और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है तो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर एक पॉजिटिव मोड के साथ अप्रोच किया जा सकता है। ओके, हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कमोडिटी बाजार को समझते हैं। हमारे साथ आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल आज कैसी देख रहे हैं, आप ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल के दिन में जो यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए थे उसके बाद हमने डॉलर में अच्छा सा एक बाउंस देखा हुआ है
और गोल्ड एंड सिल्वर में हमने स्पेशली इवनिंग सेशन में एक सेलिंग प्रेशर देखा हुआ था। आई थिंक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आज भी अगर 51,500 के आसपास मिलता है तो गोल्ड में स्टॉप लॉस 51,600 के साथ 51,300 के लिए बिकॉली कर सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये रहा है बुलियन मार्केट पर। लेकिन यहाँ पर जिगर आप देखिए, अगर एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड को अच्छा इकोनॉमिक डेटा का सहारा मिल रहा है क्या? यहाँ पर और ज्यादा खरीदारी का मन बनाया जा सकता है? तो कल के दिन में अगर हम देखें, कल और परसों में जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग थे, यूरो जोन के थे और यूएस के भी थे, काफी अच्छे आए थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। आज सुबह भी जो एपीआई की वीकली इन्वेंटरीज आई है यूएस की, so according to that huge dip is observed in weekly inventory in the US. So लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट रहेगा क्रूड में। So 43 के आसपास यहाँ पे प्राइसेस भी सपोर्टिव है। WTI आई थिंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 3130 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 3100 का स्टॉप लॉस, 3180 इज टारगेट। ओके जिगर, एक तो बेस मेटल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी और कल के कारोबारी सत्र में करेंसी में रुपए में हमने अच्छी मजबूती देखी है, इस पर भी एक बार अपना आउटलुक बताइए। करेक्ट। तो बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कॉपर में सितंबर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू है। कल भी हमने देखा था प्रेशर बिकॉज ऑफ राइजिंग डॉलर, अदरवाइज इकोनॉमी इज रिबाउंडिंग। बट कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सेल अराउंड 519, स्टॉप लॉस 521, टारगेट वुड बी 550। और जहां तक रुपी का सवाल है, हमने 72.93-94 के लेवल्स देखे हुए हैं स्पॉट मार्केट में। आई थिंक 72.70, 72.60 ये काफी अच्छा लेवल है। वहां से हम एक बार बाउंस देख सकते हैं USD पेयर में। इन दिनों इक्विटी में भी हमने एफआई इन्फ्लोस देखे हुए हैं। डॉलर की कमजोरी के चलते भी हमने रुपी में एक मजबूती देखी हुई है। सो आई थिंक अभी एक बाउंस आ सकता है मार्केट में अराउंड 72.65-75 लेवल्स के आसपास। दिस इज स्पॉट एंड आई एम टारगेटिंग लेवल्स अराउंड 73.20 टू शॉर्ट अगेन। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट का सारा एक्शन लेकर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। टेलीकॉम स्टॉक्स पर देखिए रिपोर्ट्स आते हुए दिखे। सबसे पहले CLSC की रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल पर, जहां पर ये स्टॉक पर पॉजिटिव है। इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 715 रुपये के लक्ष्य के लिए। 550 जो है कल की क्लोजिंग। और ये कह रहे कि FY22 के फोरकास्टेड एबिटा का जो AGR भुगतान है वो केवल 6% रिस्क है, यानी कंपनी की पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन CLSC की जो वोडाफोन आइडिया पर रिपोर्ट आई है ये काफ़ी नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। 8 रुपये 40 पैसे के लक्ष्य के लिए 8 रुपये 80 पैसे कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि FY22 के जो फोरकास्टेड एबिटा है इसका AGR का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 42% है। और AGR भुगतान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ARPUs हैं वो 200 रुपये के पार चली जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो भारतीय एयरटेल पर CLSC पॉजिटिव है, वोडाफोन आइडिया पर नेगेटिव है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।